हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 14। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इन क्यूब्स को ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इनकी वैल्यू बतानी है। ऐसे हमको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला पार्ट ये है और एक नेक्स्ट पार्ट बाद में। ठीक है जी, इनको डायरेक्ट क्यूब को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है तो कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा, आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 जो कि आपके बुक में दे रखी है। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी अपनी बड़ी सी जो है। ठीक है, उसी से संबंधित एक रिजल्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में था। क्या था कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है तो क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू थ्राइज एक्स वाई जेड होता है। ठीक, अगर इन तीनों का सम 0 के बराबर है तो इन तीनों का क्यूब कितना होगा, थ्राइज ऑफ एक्स वाई जेड होगा। ठीक है जी, तो इसी रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है जी, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से हमको जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो क्या है कि अगर इन तीनों को ऐड कर दूँ, और इनकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का क्यूब, यहाँ पे x की जगह में 12 -12 है और y की जगह में 7 है और z की जगह में 5 है, की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी अगर इनका सम करने पर 0 आ जाता है। ठीक है, सम करते हैं पहले। सॉल्यूशन यहीं से था, यहाँ से नहीं, यहाँ से, वो तो समझाने के लिए। सॉल्यूशन, इन दोनों को पहले सम करेंगे, यानी -12 ऐड करूँगा 7 ऐड करूँगा, अब इनको -12 + 12, ये देखो 0 आ गया। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हो बाई आइडेंटिटी दिस या फिर बाई कॉन्सेप्ट दिस, यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, फिर उसके बाद चाहिए लिख दो, ये होता है थ्राइज ऑफ एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है -12, इनकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको सॉल्व करने में जो जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 7। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 7 है, z की वैल्यू 5 है। अब इनको कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। सबसे पहली बात, यहाँ पे माइनस लगा है तो लास्ट में आंसर कहने आएगा, माइनस में आएगा। सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को, आ गया मेरा 105 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया इतना। ये हमारा इन तीनों का फाइनल रिजल्ट होगा, यही अपना आंसर है। ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट क्यूब नहीं निकाला, आंसर निकाल दिया। आइडेंटिटी का यूज़ कौन सा आइडेंटिटी या फिर मेथड, क्वेश्चन नंबर 13 से जो हमको कॉन्सेप्ट मिला था हमने उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आते हैं अभी इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमको ये पॉलिनोमियल नहीं, ये हमको क्यूब्स दे रखे हैं, इनको हम पहले सबसे पहले ऐड करेंगे। 0 आता है तो हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसके डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे -15 -13, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस के ऐड होकर कितना हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि x, ये हमारा x को डिनोट करता है, ये हमारा y और ये z। ठीक है, ठीक है सर। तो बोल सकता हूँ कि फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो क्यूब ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इस बार मैंने प्रॉपर किया है, ऐसे आपको करके आना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक, थ्राइज होता है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकालनी थी विदाउट डायरेक्ट कैलकुलेट करके। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी थी हमको। एक्स की वैल्यू कितनी है 28, वाई की -15 और जेड की -13। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो फाइनल आ गया हमारा 16,380। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। हमने डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है प्रॉपर तरीके से। आपको भी ऐसे ही करके आना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ये तो हमको रेक्टेंगल दे रखे हैं, रेक्टेंगल फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इन विच दियर एरियाज आर गिवन, इनका एरिया हमको दे रखा है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
ठीक है। एरिया हमको दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसको हाईएस्ट पावर 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन आते हैं, 2 सॉल्यूशन आते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 फैक्टर निकल के आएंगे, और उन्हीं 2 फैक्टरों में से कोई एक लेंथ हो सकता है और एक ब्रेथ हो सकता है। ठीक है, हमको पता तो है नहीं कौन सा लेंथ और ब्रेथ है, दो जो फैक्टर आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा कोई ना कोई लेंथ हो जाएगा और कोई ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। हमको रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में क्या होती हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं। रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया हमको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे तो इसको 2 फैक्टर निकल के आएंगे, तो उनमें से कोई एक लेंथ होगा, एक कोई ब्रेथ होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे हमको ये पहले हम इसको पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं +12। इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो a स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई 12 के साथ करते हैं, कांस्टेंट के साथ करते हैं, लास्ट वाले नंबर के साथ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे करा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 पंचे 60, 0 6 12 24 24 24 6 30 300। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 2 36, 14, यहाँ पे 5 से 5 1 2 25 5 5 25 5 3 15। ठीक है जी, अब इसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ने में कितना हो जाए, 35 हो जाए। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकालते हैं, क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 4 4 5 6 20 हो गया, यहाँ पे 3 बचे 15, 20 और 15 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा, 300 ही आएगा। ठीक है, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 35 आएगा। और ये क्वेश्चन की डिमांड है, कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो ये हमारे पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये तो ऐसे ही रहता है, और 35 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 15 माइनस 20 + 15, यहाँ पे a + 12। ठीक, अब आते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होता है, ठीक है, माइनस का भी होता है, तो माइनस का 20a माइनस का 15a और यहाँ पे +12 एज इट इज। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5a, यहाँ पे 5a कॉमन है, यहाँ से 5 चला गया तो 5a बचा, 5a चला गया तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा माइनस का हो गई। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है हमारा, यहाँ से 3 से, ये देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 12, तो यहाँ पे 3, वो भी माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस का मतलब होता है 2 बार माइनस, है ना, तभी तो प्लस बनता है। 2 बार जब माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक माइनस कॉमन ले लिया, तो एक माइनस यहाँ पे बचेगा, 3 × 12, यहाँ 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 5 = 15, यहाँ पे एक a माइनस का 3 × 12। ठीक, ये दोनों सेम हो गए, ये हमेशा सेम ही आते हैं अगर हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक फैक्टर हमारा ये बन जाएगा 5a - 4, दूसरा फैक्टर हमारा बन जाएगा 5a - 3। ठीक है, तो यही फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा। इनमें से कोई लेंथ हो सकता है और कोई हमारा ब्रेथ हो सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 के सेकंड पार्ट में हमको ये एरिया दे रखा है इस बार, और हमको लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें कोई पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो आगे जो फैक्टर आएंगे वही उसके एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 13y - 12, 12 का पहले क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 12 का होगा 60 0 6 36 36 42 420 आ गया। अब इसके फैक्टर निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए, 420 के मैंने फैक्टर निकाले तो मेरे ये फैक्टर आ गए सारे। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है माइनस घटाने में कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, मतलब इनके ऐसे कोई फैक्टर लेने घटाने में 13 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई 3 से करा दिया, तो ये हो गया मेरा 15, और यहाँ से 2 2 से 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई मैंने 7 से किया तो ये आ गया 28। 28 का घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 15 से सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 13। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, यही डिमांड थी उसकी। तो 13 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, हमारे पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे ये 28 - 15। ठीक है, ठीक है सर, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे y माइनस का प्लस। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस 28y - 15y
-12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों को अगर गौर से देखोगे तो इन दोनों में 7y कॉमन है, 7 पन्ना 35 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे 7y कॉमन है, तो यहाँ पे 5y बच जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का साइन पहली बात, 7 चौको यहाँ पे 4। ठीक, देखो माइनस माइनस है तो यहाँ पे कौन क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा पहली बात। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों में 3 फैक्टर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर का 3 कॉमन हो गया, 3 पच्चे 15 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पे 3 पच्चे 5y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12 4। ये हमारे सेम ही आने चाहिए अगर हम सही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा बन गया ये और सेकंड वाला बन गया यही हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, यही हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इनमें से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा आंसर इतना ही होता है। ठीक है, कोई एक लेंथ कोई एक ब्रेथ हो सकता है इसमें, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन और द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ, ये आयत को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और फैला देते हैं साइड से पकड़ के, तो घनाभ बन जाता है। ठीक है जी, घनाभ में 3, ये घनाभ बेसिकली क्यूबॉइड बेसिकली कौन सा 3D शेप होता है, और 3D अगर कोई शेप होता है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई और हाइट होती है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन में वॉल्यूम में 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, आर गिवन बिलो, हमको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से हमारे 3 फैक्टर निकल के आएंगे, वॉल्यूम से हमारे कितने फैक्टर निकल के आएंगे, 3 फैक्टर निकल के आएंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, वही हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है एज ए वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमें 3 चीज़ें बतानी है एज ए एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x² - 12। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन, सबसे पहले इन दोनों कॉमन 3x 12x है, सॉरी यहाँ पे क्या है 3x कॉमन, इन दोनों में क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, 3x में 4 बचेगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, 3 कोई कांस्टेंट होगा, और x - 4 कोई कांस्टेंट या फिर वेरिएबल होगा। ठीक है जी, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकती है, या फिर ये ब्रेथ हो सकती है, या फिर ये हाइट हो सकती है, या फिर जस्ट इसका उल्टा हो सकता है, या फिर ये हाइट हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, ये हाइट ये लेंथ, कुछ भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन हम इसका आंसर कैसे देंगे, इसका आंसर देंगे 3 कॉमन लगा के। 3 हमको तो पता नहीं कौन क्या है, इसलिए हम इंडिकेट नहीं करेंगे कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, हम कॉमन लगा के इसको अलग अलग लिख देंगे। ये रहा हमारा इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है जी, आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मुझको ये वॉल्यूम दे रखा है, इसमें भी मुझे 3 एक्सप्रेशन बताने हैं लेंथ ब्रेथ हाइट के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे के नंबर है ना कि कोई कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी ये कांस्टेंट है ना कि कोई वेरिएबल, के कांस्टेंट है ना कि कोई वेरिएबल। ठीक है जी, वाई यहाँ पे वेरिएबल है। तो मेरा सबसे पहले काम क्या रहेगा, इन तीनों में मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखो ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से, तो यहाँ पे 4, इन तीनों में क्या कॉमन है, 3 नहीं सॉरी के, तीनों में के, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तीनों में के कॉमन है, और 4 भी सभी में कॉमन है, क्योंकि यहाँ से 4 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से 12 भी, 8 भी, 20 भी। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 चला गया, 4 से 12, यहाँ पे y², के तो बाहर आ गया ना, प्लस यहाँ पे 2 के तो बाहर है, यहाँ से क्या बचा y - 20। ठीक, एक एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इससे हमारे 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे, 2 एक्सप्रेशन वो हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है, लेंथ हाइट ब्रेथ कुछ भी हो सकता है। अब इसको ये तो एज इट इज लिखा रहेगा ऐसे ही कॉमा लगा के, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 20 के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 के ऐसे फैक्टर निकालने की घटाने में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है हमारा, फिर से चेक करते हैं एक बार। यहाँ से मैंने क्या 4 के कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 3y², यहाँ पे 2 बचेगा, 2 यहाँ से 4 24 5 4 5 जो 25 होता है, यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 15। इसको हटाओ, ये तो मिसकंसेप्शन, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यहाँ पे ये होगा हमारा सही। तो यहाँ पे देखो घटाने में क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। तो 5 को 3 से घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3y² + 5 - 3, इसकी जगह में हम लिख देंगे 5 - 3 ब्रैकेट बंद y - 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 फैक्टर आ जाएंगे हमारे, वही
घनाभ में क्यूबॉइड में 3 फैक्टर होते हैं एक्सप्रेशन निकालने में, ठीक है। तो हमारे एक पता चल गया, 2 इससे पता चल जाएंगे। प्लस 5y माइनस 3y माइनस का 5, यहाँ पे 4k, फिर यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, यहाँ पे 3y प्लस 5 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4k, यहाँ पे 3y प्लस 5, फिर इसके बाद y माइनस 1। तो फाइनल हमारे 3 आ गए हैं, 3 एक्सप्रेशन आ गए हैं हमारे, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इनको अलग अलग लिख देते हैं आंसर के रूप में। 3y प्लस यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कॉमा y माइनस, इनमें से कुछ भी हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है, ठीक है जी। हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यही होगा तीनों के लिए। ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।